हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका आज के इस फर्स्ट लेक्चर में। और इस फर्स्ट लेक्चर के अंदर 10th बोर्ड के अंदर 2026 के अंदर जो भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, जो प्रोबेबिलिटी लेके चल रहे हैं क्वेश्चन, उनकी हम लोग बात करने वाले हैं। तो बच्चों, जो आपका पहला लेक्चर है, जो आपका पहला चैप्टर है 10th क्लास का, जिसका नाम है लाइट, आज हम लोग उसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। किस तरीके से न्यूमेरिकल्स का पैटर्न चल रहा है, जो पीवाईक्यूज आ चुके हैं उनको देखते हुए 2026 में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, आज हम लोग इनकी बात करेंगे। तो जो बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, कुछ पीवाईक्यूज हैं जो आ सकते हैं दोबारा लौट करके, हम उनकी ज्यादातर यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो बच्चों, बढ़ते हैं फिर पहले क्वेश्चन की तरफ और समझते हैं कि पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ डायमंड विद रेस्पेक्ट टू ग्लास इज। आराम से देख लो बच्चों, जो गिवन पैरामीटर है हमेशा मैंने कहा है उनको पहले निकाल लिया करो। तो क्या बोला है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड का बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है आप लोगों को कितना दे रखा है, और विद रेस्पेक्ट टू ग्लास, डायमंड का है ग्लास के रेस्पेक्ट में वो चीज 1.6, या इसको और सॉल्व कर लो, वो चीज इक्वल टू डायमंड विद रेस्पेक्ट टू ग्लास 16/10, और बच्चों इसको सॉल्व कर लो 8/5। देखो आराम से क्वेश्चन को पहले समझना, सोचना, और जो गिवन पैरामीटर है बच्चों उनको पहले बाहर निकालना, उसके बाद धीमे धीमे करके अपने क्वेश्चन को आराम से आगे बढ़ाना, फिर सोचना कि इसमें क्या मैं फॉर्मूला अप्लाई कर दूं और जिससे मेरा आंसर बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ निकल जाए। एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, अगर हम सिर्फ किसकी बात करें, ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें, और एब्सोल्यूट लगा रखा है तो बच्चों किसके रेस्पेक्ट में है, एयर के रेस्पेक्ट में है, वो चीज 1.5 मींस 15/10 मींस कितना आ गया 3/2। ठीक है, फाइंड आउट द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। मतलब क्या पूछ रहा है, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा एयर के रेस्पेक्ट में, बस ये पूछ रहा है। अब ध्यान से समझना मेरी बात को। बच्चों, हम लोगों ने क्या नियम बनाए थे, हम लोगों ने ये नियम बनाए थे कि जब भी हमसे बात करे किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन होता है किसी के रेस्पेक्ट में, तो भाई जो गिवन है उसको ऊपर लिखो और जिसके रेस्पेक्ट में है उसको हमेशा नीचे लिखो। चलो, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका हमें मालूम है, डायमंड का, किसके रेस्पेक्ट में, ग्लास के रेस्पेक्ट में, व्हिच इज इक्वल टू स्टूडेंट्स 8/5। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रेस्पेक्ट टू ग्लास। क्या दे रखा है 3/2, एंड विच इज, इसको अगर मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा 3/2। तो मल्टीप्लाई कर लो स्टूडेंट्स, 8 3 24/10 which is equal to 2.4, and the refractive index of diamond में सिंपल यहां से निकाल लिया। तो देखा ना, जो गिवन पैरामीटर हो उनको निकालो, सोचो, समझो, फॉर्मूले क्या बनाए थे, वैल्यूज को पुट अप करो, खुद ब खुद आंसर निकल कर आएगा। ठीक है ना बच्चों, चलो फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं अपने। अब क्वेश्चन देखो, पढ़ो दोबारा से। An object is placed at a distance of 30 centimeter from a convex mirror। आराम से अब लिख लो गिवन पैरामीटर क्या है। बच्चे ये नहीं लिखते कि कॉन्वेक्स है क्या कॉनकेव है, तो इससे दिक्कत होती है, पहले वो भी लिख लिया करो कि कौन सा मिरर दे रखा है, कॉन्वेक्स मिरर है। और क्या रखा है स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट को प्लेस करा गया है कहाँ पे, -30 सेंटीमीटर। नाउ मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस इज, मतलब जो मैग्निफिकेशन निकल कर आया 1/2। Where should the object be placed to get the magnification? अगर बताओ, यहाँ पे देखो दूसरी कंडीशन की बात कर रहा है, कॉन्वेक्स ही है बीबी, मिरर चेंज नहीं करा है, कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहा है, बट ये चाहता क्या है कि जो उसका मैग्निफिकेशन है वो 1/3 हो जाए, ये हमसे जा रहा है पूछना। ठीक है, चलो भाई, अब क्या करा जाए भाई, इसके अंदर देखो मेन मुद्दा यहाँ पे ये है, कॉन्वेक्स मिरर के अंदर तुम्हें यहाँ पे यू मालूम है, तुम्हें देखो मैग्निफिकेशन मालूम है, तो बच्चों इस बात का मुद्दा निकाल लो कि यहाँ पे फोकल लेंथ क्या होने वाली है। क्यों, जब तक हमारे पास मिरर चेंज नहीं होगा तो भाई फोकल लेंथ की वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है। और फोकल लेंथ निकाल लेंगे, तो मैंने बोला कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है हम लोगों के पास, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -v/u, and what was the value of magnification, 1/2 -v/u। को मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो -u/2 which is equal to v निकल कर। अब लगाते हैं 1/f is equals to 1/v plus 1/u। f निकालना है स्टूडेंट, तो 1/f, what was the value of v, u/2 आपका ऊपर आ जाएगा, माइनस यहाँ लगा दिए,
प्लस 1 अपॉन यू। नाउ एलसीएम यू आ गया, माइनस का 2 प्लस का 1 व्हिच इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ निकल। ठीक है ना, आराम आराम से स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को आगे बढ़ाओ, आंसर तुम्हें बच्चों खुद ब खुद मिल जाएगा। तो जरा देखो क्या बचेगा यहाँ से, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन यू, और इसको उल्टा कर लो तो क्या मिलेगा, फोकल लेंथ की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का यू, वैल्यू को यहाँ पुटअप कर दिया तो व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ यू, माइनस का 30, और जब यहाँ 30 पुटअप करोगे तो प्लस का 30 आ जाए। तो ये हमें क्या मिल चुका है, सिंपली फोकल लेंथ की वैल्यू निकल कर आ गई जो हमें चाहिए थी, क्योंकि हमें मैग्निफिकेशन चाहिए। अब ऐसा करते हैं, अगर मैग्निफिकेशन 1/3 होगा तो उस कंडीशन में वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस टू गेट द मैग्निफिकेशन 1/3, मतलब अगेन u की बात हमसे कर रहा है कि u की वैल्यू क्या होगी कि अगर मैग्निफिकेशन 1/3 हो जाए। और मैं क्या मालूम पड़ चुका है बच्चों, क्या फोकल लेंथ और मैग्निफिकेशन मालूम है, u निकाल सकते हैं। दो कैसे, यहाँ देखो आराम से, अगेन क्या बोलोगे, m इज इक्वल टू माइनस का v अपॉन यू, फिर मैंने यहाँ पे लगा दिया माइनस v अपॉन यू विच इज इक्वल टू m। अच्छा, अब v की वैल्यू नहीं मालूम, लेकिन मैग्निफिकेशन 1/3 माइनस 1 अपॉन यू, व्हाट वी गेट हियर, u/3 इक्वल टू v। ठीक है, चलो अब अगेन हम फॉर्मूला यूज करते हैं अपना फोकल लेंथ का। अब दरअसल में देखो मैंने क्या बोला बच्चों, 1 अपॉन एफ विच इज इक्वल टू 1 अपॉन बी, अगेन 1 अपॉन ए। एफ कितना निकाला था, 30, कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहती है। जब भी नाम सुनो कॉनकेव का तभी फोकल लेंथ को नेगेटिव रखना, अदरवाइज जब भी हम बात करें बच्चों फोकल लेंथ की, कॉन्वेक्स के अंदर, मिरर के अंदर पॉजिटिव रहेगी, चाहे लेंस में हो चाहे मिरर में हो। कॉन्वेक्स बोल दिया तो फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव ही रहे। चलो भाई आगे बढ़ाते, देखो अब निकालते हैं यहाँ पे v की वैल्यू कितनी दे रखी है ना, तो v क्या दे रखा है, माइनस का u/3। आओ लगाते हैं यहाँ पे, तो माइनस का u/3, तो u/3 ऊपर पड़ जाएगा, माइनस में लगा दिए, प्लस 1 अपॉन यू, ये निकल आ गया, तो 1/30 ये आ गया, एलसीएम आ गया u, माइनस का 3 प्लस 1, 1/30 इज इक्वल टू माइनस का 2 अपॉन यू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, माइनस का 60 सेंटीमीटर। दिस इज द वैल्यू ऑफ u। नाउ चेक कर लेते हैं बच्चों, देखो 60 सेंटीमीटर पर रखना पड़ेगा अगर तुम क्या चाहते हो, मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1/3 आ जाए। धीमे धीमे क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाओ, खुद ब खुद आंसर आएगा। भैया करना क्या है इसके अंदर, एक कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर। देखो कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है जिसकी फोकल लेंथ दे रखी है 40 सेंटीमीटर, इसमें लोगे प्लस में और ऊपर लिख लो कॉन्वेक्स की बात कर रहा है, अभी भी कॉन्वेक्स मिरर की ही बात कर रहा है। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। वर्चुअल इमेज एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, वर्चुअल इमेज पैदा कर रहा है। वर्चुअल का बच्चों देखो, लिखो इस बात को भी, वर्चुअल ही पैदा करता है कॉन्वेक्स, वर्चुअल, और वी क्या दे रखा है हमारे पास, प्लस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। इफ कॉन्वेक्स लेंस, लेंस की बात कर रहा है, नॉट अ मिरर। कॉन्वेक्स लेंस, रुक जाओ, कॉन्वेक्स लेंस, तो बच्चे मत रुकना जरा, कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल पैदा कर रहा है, तो वर्चुअल में ये लेंस की बात कर रहा है ना, तो रुक जाओ, फिर ये होगा तुम्हारा, और वी होगा तुम्हारा माइनस में, माइनस का 20 सेंटीमीटर। चलो तो देखो इसके बाद देख लो, ये हमने नियम बनाए थे। देखो ये मेरे पास लेंस है, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है भाई, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा होता है, इमेज अगर इधर की तरफ बनती है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रियल इमेज, किसमें, लेंस में, और इधर की तरफ बनती है तो हम लोग क्या बोलते हैं, वर्चुअल। और जो भी नापतोली करते हैं ऑब्जेक्ट से ही नापतोली करते हैं, मतलब सॉरी, जो डायरेक्शन रेंज का लेते हैं वो कहां से लेते हैं, ऑब्जेक्ट से, लेकिन नापतोली हम लोग कहां से करेंगे स्टूडेंट, इसके ऑप्टिकल सेंटर से। तो जब इधर की तरफ जाओगे तो v की वैल्यू नेगेटिव पाओगे, इसलिए मैंने माइनस का 20 रखा है। If convex lens is replaced by concave lens, find image distance. Image distance पूछ रहा है कितना हो जाएगा, लेकिन बस क्या करा है, देखो यहाँ पे लिख लो आराम से, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस में भाई फोकल लेंथ में चेंज नहीं कर रहा है, बस 40 लिए, लेकिन माइनस का 40 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना, है। यहां से हम लोग ये प्लेस कर सकते हैं, सिर्फ कॉन्वेक्स को कॉनकेव में कन्वर्ट कर दिया है, लेकिन ये नहीं बोला कि हमने इमेज दूरी का चेंज कर दी या ऑब्जेक्ट की दूरी चेंज कर दी है, बस लेंस को चेंज करा है। अब सुनना मेरी बात को, यहां से मैं यू निकाल सकता हूँ, यू की वैल्यू कितनी होगी, तो जरा देखो, अच्छा व्हाट अबाउट एफ, क्या बोलोगे स्टूडेंट्स, 40।
अब ध्यान से देखना v की वैल्यू क्या दे रखी है, देखो माइनस का 1/20, हम u निकाल सकते हैं, इसको लेके पहुंच जाओ। अच्छा लेंस की बात कर रहे हैं तो बच्चों लेंस में बोलो हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे लेंस में हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं अपना सिंपली माइनस, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द लेंस फॉर्मूला। यहाँ भी लगा दिए माइनस, यहाँ भी लगा दिए माइनस। अब इसको लेकर आओ तो क्या मिलेगा 1/40 प्लस 1/20 विच इज इक्वल टू माइनस का 1/u। चेक करो बच्चों एलसीएम आ गया 40, 1 प्लस 2, तो u की वैल्यू कितनी मिलने वाली है आप लोगों को माइनस का 40/3। चलो बच्चों u निकल कर आ गया। तो इसी u को, अरे ऑब्जेक्ट की दूरी चेंज नहीं करी है, फोकल लेंथ को बस हमने कॉन्वेक्स यहाँ पे कॉनकेव में कन्वर्ट कर दिया है, उसका साइन चेंज करा दिया। मतलब क्या हो गया, फोकल लेंथ मालूम है, u मालूम है, v पूछ रहा है फाइंड द इमेज डिस्टेंस, कब कॉन्वेक्स को कॉनकेव में कर दिया। कोई बात नहीं, देखो लगाओ फॉर्मूला 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस, नहीं फिर से प्लस, क्या है हमें माइनस याद रखना, लेंस फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। तो देखो यहाँ बच्चों वो व्हाट अबाउट f 1/40 माइनस में लगा दिया, v हमें निकालना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u, कितनी आई माइनस का 1/40, और यहाँ क्या है सिंपली 3 को मैं कहा लिया ऊपर की तरफ, थोड़ा 3 यहाँ पे ये आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लेकर आ जाओ, तो 1/40 ये आ गया माइनस 3/40, ये आ गया 1/v निकल, तो वो क्या मिलने वाला है 40, और ऊपर क्या आएगा मेरे पास माइनस का 4। मुझे देखो v की वैल्यू कितनी आ चुकी है यहाँ पे माइनस का 10 सेंटीमीटर। मतलब क्या हुआ, उसका जो नेचर अभी भी कैसा है बच्चों, वर्चुअल ही रहा, तो अभी भी उसका नेचर वर्चुअल ही है। रियल होता तो v की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती। आई होप ये क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसको ग्रैब करके सॉल्व कैसे करना है ये तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, चलो बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन को आराम आराम से देखो ना भाई, बड़ा ही फील आता है क्वेश्चन सॉल्व करने में ना। यहाँ देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये कॉनकेव लेंथ, ए फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर, लिख लो भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। देखो कॉनकेव मिरर दे रखा है जिसकी जो बच्चों फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ देखो क्या दे रखी है हमारे पास, फोकल लेंथ ये दे रखी है कितनी f, लेकिन कॉनकेव है तो क्या लगाओगे आगे माइनस लगा दिया। एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस, अरे भाई साहब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बच्चे यहीं पे गलती करते हैं। और गलती क्या करेगा, सुनो मेरी बात को, मैंने कहा कि ये मेरे पास एक क्या दे रखा है, एक कॉनकेव दे रखा है, और ये कॉनकेव ले ली मैंने इस तरीके से, और ये मैंने बोला कि यहाँ पे तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट है, तो ये तुम्हारे पास फोकस दे रखी है, फोकस से लेके पोल की दूरी बच्चों क्या कहलाती है, फोकल लेंथ। सुनना मेरी बात को, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस, ऑब्जेक्ट से लेके यहाँ तक की दूरी तुम्हें ये ए दे रखी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बच्चे क्या मानते हैं कि ऑब्जेक्ट से लेके पोल तक की दूरी ये ए दे रखी है, और इसी को क्या मान लेते हैं वो अपना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। ये गलती नहीं करनी, ध्यान रखना। हमें ऑब्जेक्ट से फोकल लेंथ तक की दूरी ए दे रखी है। अब यहाँ पे जरा देखो व्हाट वाज द फोकल लेंथ, क्या मिलेगी बच्चों, एफ ही मिलेगी, माइनस में बोल दिया है फोकल लेंथ एफ दे रखी है, और यू होगा अरे ए प्लस एफ होगा, क्यू का मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वो हमेशा कहाँ से नापते हैं, ऑब्जेक्ट से लेके पोल तक को नापते हैं। चलो बात समझ में आपको सही आ गई। The magnitude of magnification obtained will be, तो जरा बताओ यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्निफिकेशन ये हमें निकालना है। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस का v अपॉन यू, मैग्नीट्यूड निकालना है तो ये माइनस को हटा दिया, सिंपल क्या मिल गया v अपॉन यू, ये हमें निकालना है। तो उससे पहले क्या निकालना पड़ेगा कि v की वैल्यू कितनी है, जरा देखो उसके अंदर लगाओ फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ f, f ही है माइनस का 1/v, निकालना है माइनस का 1/a प्लस f, यानी इसको लेकर आओ, तो माइनस का 1/f प्लस 1/a प्लस f व्हिच इज इक्वल टू 1/v। एलसीएम लो कितना आएगा, f a प्लस एफ, काटो इससे एफ से एफ कटा, इसको ऊपर लेकर आ जाओ a प्लस एफ, ये पूरा इससे कटा तो एफ आ गया इज इक्वल टू क्या मिल गया 1/v। एक अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का a माइनस का एफ प्लस का एफ अपॉन एफ, और क्या मिलने वाला है a प्लस एफ इज इक्वल टू क्या मिल गया 1/v। अब ध्यान से रखो अच्छे समझ में, एफ से ये एफ कट जाएगा तो क्या मिलेगा हमारे पास माइनस का ए, और एफ ए प्लस एफ किसके फॉर्मेट में है, 1/v के फॉर्मेट में है। ऊपर कर लो, देखो बच्चों क्या मिलने वाला है, देखो क्या मिलेगा v इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, और देखो क्या मिलने वाला है माइनस का साइन, देखो ये ए और प्लस एफ भी ऊपर पहुंच जाएगा, लेकिन ए माइनस में है यहाँ पे, याद रखना इस बात को,
तो भाई यहाँ पे माइनस लगा दिया, ये वाली कहानी भी दोबारा से ऊपर पहुंच। हमें क्या निकालना था स्टूडेंट, मैग्निफिकेशन। हमने माइनस का v अपॉन यू, लेकिन मैग्नीट्यूड पूछ रहा था तो सिर्फ v अपॉन यू लगा दिया। v की वैल्यू कितनी आई है देखो, माइनस का f अपॉन a 1a प्लस f। व्हाट अबाउट u की वैल्यू, माइनस का a प्लस f। ठीक है, ये सब काटे पीटी कर दो, माइनस से माइनस कट जाएगा। व्हाट वी गेट हियर, f अपॉन a, दिस इज योर मैग्निफिकेशन। आई होप ये पूरी कहानी तो समझ में आराम से आ गई होगी। चलो जरा चेक करो कौन सा ऑप्शन मैच करा है, f अपॉन a। ऑप्शन नंबर देखो बच्चों b मैच कर गया हमारे पास, ठीक है, f अपॉन a मैच करा है। चलो फिर आगे से अगले क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन को पढ़ो, देखो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है और इसका फिर सॉल्यूशन निकालते हैं। चलो भैया अब देखो, व्हेन यू लुक थ्रू अ कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस की बात कर रहा है। व्हाट इफेक्ट इज प्रोड्यूस ऑन द इमेज of the object, explain how it is formed by the ray diagram of the lens। देखो कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा है, तो भाई हमें पहले समझना पड़ेगा कि कॉन्वेक्स लेंस में किस तरीके से कहानी को हम लोग बनाएंगे और किस तरीके से क्वेश्चन को पहले सॉल्व अप करेंगे। कुछ देखो यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस में जब हमने केस के बारे में बात करी थी, हमने दो केस बनाए थे और दोनों केस के अंदर जो हमारे पास इमेज बनने की संभावना होती है, हमने कैसी बनाई थी बच्चों, उसमें रियल बनाई थी और कैसी बनाई थी, रियल एंड इन्वर्टेड बनाई थी। इसके अंदर कॉन्वेक्स लेंस के अंदर। बात समझ में आ गई, कितनी बात समझ में आई है। तो देखो कौन से ऑप्शन काट दोगे, देखो ये तो भैया उल्टी बनेगी, या तो तुम्हारे पास ए सही होगा या तुम्हारे पास भैया बी सही होगा, है ना। तो ये काट दो, ये काट दो। तो सोचो बच्चों, अगर उल्टी करनी है वो थोड़ा टेढ़ा करना उसको, तो ये भी काट दो। किसी को उल्टा करा तो ऑप्शन नंबर तुम्हारा बी मैच कर गया। तो कॉन्वेक्स के बच्चों हमने दो केस बनाए थे, कौन से, दोनों के अंदर जो इमेज बनी थी वो रियल और इन्वर्टेड बनी थी, ठीक है। उसी बात को हमें ध्यान में रखना है। Three students A, B, C focus a distance building on a screen with the help of concave mirror। ध्यान रखना concave mirror की बात कर रहा है और concave mirror के अंदर हमने 6 केस बनाए थे, ठीक है। इनफील्ड से लेके और ऑर्बिट को कहाँ पे रखते हैं, लास्ट में फोकस और पोल के बीच में। डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर, दे मेजर द डिस्टेंस गिवन बिलो। ये डिस्टेंस दे रखा है, 3 तरीके से उसने डिस्टेंस को मेजर करा है, क्या बताने के लिए, फोकल लेंथ को बताने के लिए। आओ पहले पढ़ते हैं। पहला क्या, फ्रॉम मिरर टू द स्क्रीन, फ्रॉम टू द मिरर टू द स्क्रीन, यही सही लग रहा है। देखो अभी देखो आराम से देखना इसके अंदर, फ्रॉम बिल्डिंग टू द स्क्रीन, ना फ्रॉम बिल्डिंग टू द मिरर। देखो एक बात ध्यान रखना, फोकल लेंथ को निकालने के लिए हमने ये नियम बनाया था। फोकल लेंथ की तुम्हें जब मिल पाएगी जब ऑब्जेक्ट की वैल्यू दूर होगी। जितना दूर होगा उतनी छोटी इमेज बनेगी, और कहाँ बनेगी, हमारे पास फोकस पे ही बनेगी। इसलिए हमारे पास यहाँ क्या बोलेंगे, ओनली ए जो है वो करेक्ट हमें बता रहा है, फ्रॉम मिरर टू द स्क्रीन। बात समझ में आई। तो इसी के ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं और समझते हैं कि भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाहता है। चलो देखो, examine the above figure and state which of the following option is correct on a small box in figure is equal to 1 सेंटीमीटर। एक जो बच्चों स्मॉल बॉक्स दे रखा है हमारे पास, एक स्मॉल बॉक्स ये मोटाई है, ये क्या दे रखी है हमारे पास, सिंपली 1 सेंटीमीटर है। खुद देखो, तो यहाँ देखो ये है तुम्हारे पास एफ बनना है बच्चों, तो एफ बन रहा है, 1 2 3 आ गए। तो एक बात समझ में आ गई, जो फोकल लेंथ वो कितनी आ चुकी है, 3 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे सी बन रहा है, तो 1 2 3 ये आ गए। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या दे रखा है मेरे पास, 6 सेंटीमीटर। तो बात समझ में आती कि ये निकल कर आ गई, ठीक है। चलो, और ऑब्जेक्ट भी देखो कहाँ रखा है बच्चों, सी के ऊपर ही रखा है। कहने का मतलब क्या हुआ, इमेज भी कहाँ बनेगी, एट सी ही बनेगी। इमेज एट सी, क्योंकि ऑब्जेक्ट सी के ऊपर रखा है। क्या बोलेंगे हम लोग, इमेज एट सी, है ना, कहाँ पे, 6 सेंटीमीटर पे। अब इसी के बिहाफ पे ऑप्शन पढ़ते हैं। द मिरर हैज अ फोकल लेंथ ऑफ दिस, नहीं, माइनस का 3 दे रखा है, तो ये काट दो स्टूडेंट्स। द मिरर हैज फोकल लेंथ माइनस का 3 एंड विल प्रोड्यूस एन इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन माइनस। बिल्कुल सही बात है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतनी बड़ी इमेज नीचे की तरफ बनेगी। यहाँ देखो फोकल लेंथ माइनस का 3 है, लेकिन मैग्निफिकेशन प्लस का बन दे रहा है, ये पॉसिबल ही नहीं है। मिरर फोकल लेंथ तो है ही नहीं, सही है। ऑप्शन नंबर बच्चों बी मैच कर गया। आई होप धीमे धीमे करके ये केस स्टडी वाले जो क्वेश्चन है बड़े अच्छे होते हैं, और इनके बिहाफ से बच्चों क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में जरूर आएंगे ऐसे के। तो बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रदर्शन देखो,
A pencil partially immersed in water appears to be bent at the water surface. बिल्कुल सही बात है, due to refraction of light. क्या बच्चों का कहना है ये सर पेंसिल का अंदर कुछ खराबी है? ऐसा नहीं है, लाइट जो हमें दिखाती है वही हमारी आंखें देखती हैं। और ये फिनोमेना किसका हो रहा है? मीडियम का चेंज हुआ है, मतलब एक लाइट एक मीडियम से रेयर मीडियम से डेंसर में जाए या डेंसर से रेयर में आए तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का फिनोमेना काम करना चालू कर देता है। अब आते हैं, लाइट फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट ऑफ द पेंसिल इमर्ज इन वाटर रिफ्रैक्ट एंड अपीयर्स टू कम फ्रॉम पॉइंट अबव द ओरिजिनल पोजीशन। बिल्कुल सही बात है, जब लाइट जो हमारे पास पेंसिल थी वो हमें हल्की सी क्या होगी, उसकी जो पोजीशन होगी उसमें तक चेंज आ जाएगा। जब लाइट रेयर से डेंसर में आती है तो क्या बोलते हैं? इट्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। और जब डेंसर से रेयर में जाती है वे फ्रॉम द नॉर्मल। ये तो बात हमें याद रखनी अच्छे से ना। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। The angle of incidence from air to glass at point O। ध्यान से देखना बच्चों, इस O वाले पॉइंट की बात कर रहा है और तुम देखना O वाले पॉइंट के रिगार्डिंग लाइट जैसे एंट्री कर रही है वो वैसी सीधी निकल जा रही है। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? ऑन द हेमिस्फीयर ग्लास स्लैब इज, तो कितना एंगल बना? कुछ नहीं बना। क्या बोलोगे यहाँ पे? देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछ रहा है, 0 डिग्री हो जाएगा, बिकॉज नॉर्मल के अलोंग ही है। ठीक है, एट पॉइंट O की बात कर रहा है वो। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो The refractive index of a medium A is 1.5। देखो जरा अच्छे से, refractive index of A which is equal to 3/2 means 1.5। That of medium is B, which B का कितना दे रखा है? देखो 4/3 which is 1.33। If the speed of light in air, the speed of light in air वो हमें कितनी दे रखी है? 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम A एंड B रेस्पेक्टिवली? A और B मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमसे पूछ रहा है। आओ देखो निकालते हैं। तो क्या बोलोगे जरा देखो, तुम्हें क्या मालूम है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ A का मालूम है, किसके रेस्पेक्ट में है? किसी के रेस्पेक्ट में नहीं है, तो हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? एयर के रेस्पेक्ट में है। तो अब जरा बताओ, वेलोसिटी ऑफ एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ क्या बोलोगे? मीडियम, यानी A मीडियम है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, VA is equal to what about air 3 into 10 की पावर 8। what about the refractive index? क्या दे रखा है? A का 3/2, तो 2 पर पहुंच जाएगा। इससे ये कैंसिल हुआ तो कितना आंसर मिला? 2 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास आंसर निकल रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो आओ चेक कर लो। 2 पहले का मिल रहा है, देखो इसमें भी है इसमें भी है, तो B कट गया और तुम्हारे पास ये कट जाएगा। अब खुद देखो जरा, खुद देखो। चलो मैं निकाल भी दूंगा, मैं तुम्हें फिजिकली बताना चाहता हूँ। तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो दे रखा था अभी कम है एज कम्पेयर टू एयर A के मुकाबले B का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, तो स्पीड A के मुकाबले B की ज्यादा आनी चाहिए। तो ज्यादा कहाँ पे आ रही है? ऑप्शन नंबर D में आ रही है। और देखो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, refractive index of B with respect to air। तो बोलो बच्चों क्या बोलोगे? velocity of air upon velocity of B। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, velocity of B 3 into 10 की पावर 8 अपॉन, इसको नीचे लेकर आओ, क्या दे रखा है बच्चों? 4/3। तो 3 तुम्हारा ऊपर आ जाएगा, क्या मिलने वाला है? 9/4 मीन्स 4 1 4 4 2। तो ये ऑप्शन नंबर तुम्हारे पास 2.25 ही मैच कर जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। चलो बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। कोई दिक्कत हो, कुछ ही क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आई हो तो बच्चों कमेंट में जरूर पूछ लेना, क्योंकि उसका हम आराम से अलग कर तुम्हें एक अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ताकि तुम्हें तुम्हारे बोर्ड के अंदर तुम्हें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो लिखा अगले क्वेश्चन पे आओ। क्या करा देखो क्वेश्चन हमसे, हायर इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम और डेंसर द मीडियम, लेसर इज वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन दैट मीडियम। सही बात है, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का होगा उतना ही ज्यादा वो डेंसर कहलाएगा, उतने ही ज्यादा पार्टिकल ट्रांसफर होंगे, उतनी ही वेलोसिटी लाइट की कम हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, हम लोग क्या बोलेंगे? असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज आल्सो करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। है ना बच्चों, दोनों ही मूल करेक्ट दे रखे हमारे पास। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नीचे देखो, study the data given below showing the focal length of 3 concave mirrors ABC। है ना, 3 मिरर दे रखे हैं, ये फोकल लेंथ दे रखी है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है, ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ द मिरर। है ना, अब देखो इनके बिहाफ पे हम लोगों को बच्चों कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखो, फोकल लेंथ ज्यादा किसकी है? देखो सबसे ज्यादा जो फोकल लेंथ बच्चों किसकी है? C की है। और पहले इससे कुछ कहानी हम बना लेते हैं ना, क्वेश्चन करने में आसानी हो जाए। मैंने कहा कि मैंने कॉनकेव बनाया,
और जो ऑब्जेक्ट है बच्चों देखो ये तुम्हारे पास कितनी फोकल लेंथ दे रखी, फॉर एग्जांपल 20 दे रखी है, और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है मैंने 45 की दूरी पे। जितना ऑब्जेक्ट दूर होता है उतनी इमेज फोकस के पास होती है, ध्यान रखना इस बात को, है ना। है और जितना ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव करेगा, और यहाँ पे बोलो क्या लाई कर रहा होगा हमारे पास सी, और ये क्या दे रखा है एफ, और जितना ये ऑब्जेक्ट बच्चों आगे की तरफ मूव करेगा और फोकल लेंथ के पास जाएगा तो इमेज दूर की तरफ जाएगी। अब यहाँ देखो अगली कंडीशन देखो, अगली कंडीशन में तो क्या मान रहा है, देखो क्या बोला, ये मैंने ऐसे बना दिया और ये मैंने ऐसे बना दिया। फोकल लेंथ मुझे कहां दे रखी है 15 पे, तो 15 पे ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है एग्जैक्टली सी के ऊपर ही, यहाँ रख देखो यहाँ 30 पे रखा हुआ है, यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट आ गया सी के ऊपर ही। कंडीशन देखो, अब देखो यहाँ देखो फोकल लेंथ दे रखी है 30 है ना, फोकल लेंथ दे रखी है 30, ये वो तुम्हारे पास फोकल लेंथ यहाँ पे 30, ये आ गया 30, और ऑब्जेक्ट जो दे रखा है बच्चों 30 हो गया, और यहाँ लगा हुआ है देखो यहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो ये वाला ऑब्जेक्ट क्या पैदा कर रहा होगा बच्चों, देखो वर्चुअल इमेज है ना। है चलो वेरी गुड, एक बार वर्चुअल होगा, ये तुम्हारे पास रियल होगा, ये तुम्हारे पास भी बच्चों रियल होगा। इन तीन पैरामीटर के बिहाफ पे ए बी सी मिरर की जो इंफॉर्मेशन थी उसकी इमेज में बनाने के बाद मुझे ये मालूम पड़ गया कि ए बी सी का बच्चों नेचर क्या होने वाला है। इसी बात समझ में आराम से आ गई। अब सुनो मेरी बात को आगे देखो, चलो अब आगे चलिए इनके क्वेश्चंस पे। देखो, in which one of the above cases the mirror will form a diminished image of the object, justify your answer। इमेज उतनी ही छोटी होगी जितना दूर ऑब्जेक्ट होगा। कौन सी कंडीशन में था, ए वाली कंडीशन में, तो क्या बोलोगे बच्चों, ए वाली कंडीशन, ठीक है ना, ए मिरर के अंदर आएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, व्हाट इज द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म बाय सी। कुछ क्या बनाया था अभी हम लोगों ने, वर्चुअल है ना, है वर्चुअल इमेज बनाएगा। और क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द नेचर, मालूम पड़ गया, एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म बाय सी, ड्रॉ अ डायग्राम जस्टिफाई योर आंसर। देखो अभी डायग्राम जो बनाया था बिल्कुल सेम डायग्राम बनाते हैं, इसको ऐसे करते हैं, ये मैंने ऐसे बनाया। अब साइज के बारे में पूछ रहा है, देखो ये फोकल लेंथ हो गया, कि तुम्हारे पास पोल हो गया, ये ऑब्जेक्ट यहाँ मैंने प्लेस कर दिया, रेज ऐसे मूव करेंगी और टकरा के बोलो कहाँ जाएंगी बच्चों, कहाँ जाएंगी नीचे की तरफ, ऐसे मूव करेंगी ना, रेज ऐसे जाएंगी और टकरा के वापस ऐसे मूव करेंगे। तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसे करते हुए ऐसे करते हुए ऐसे करते हुए क्या करना पड़ेगा, ऐसे करके बैक ट्रैक करना पड़ेगा और यहाँ पे लाके मिलाना पड़ेगा। इसी को बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे, अपनी वर्चुअल इमेज, ठीक है, ये बन गया। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर, और देखो ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करा है, माइनस का 18 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ पोल ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ, देखो चेंज कर दिया, फोकल लेंथ माइनस का 12 सेंटीमीटर, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉनकेव मिरर। तो आप बताओ मुझे इस कंडीशन में v की वैल्यू कितनी हो जाएगी। बात समझ में आई। तो पहले जो ऊपर वाला क्वेश्चन है पहले ये समझ लो, इसमें नेचर पूछा है, बता दिया वर्चुअल है, साइज क्या होगा, तो क्या बोलोगे, साइज ऑफ द इमेज इज ग्रेटर देन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसकी मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा आएगा। अब यहाँ पे बच्चों सिंपल फार्मूला लगा दो, अब जल्दी से मुझे इसका आंसर बताओ कितना आंसर निकल कर आएगा। कमेंट करो, जल्दी से लगाओ फार्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तुम्हें क्या निकालना है, v की वैल्यू। कमेंट करो जल्दी से इसके अंदर कितना आंसर आएगा इसका। चलो अगले क्वेश्चन पे आओ। अब जो केस स्टडी हमारे पास सेकंड आ गया, देखो जरा, द एबिलिटी ऑफ अ मीडियम टू रिफ्रैक्ट लाइट इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी। अब देखो बच्चों इस केस को धीमे धीमे पढ़ो, ये केस पूरा तुम्हें किसके बारे में बताना चाहता है, ये बता रहा है कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे दो ऐसे मीडियम के जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर नीचे है, मतलब एक डेंसर है तो एक रेयर है, के बारे में हमसे बात कर रहा है। और इसी पूरी केस स्टडी के बिहाफ पे हमें गिवन डाटा के बिहाफ पे जो दे रखा है, हम जानते भी हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन पर्टिकुलर मीडियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होती है बच्चों, इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी की, है ना। ये पूरा पढ़ने के बाद अब हमने आते हैं बच्चों क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, वाटर एंड कार्बन कार्बन आर दिस। यहाँ देखो पहले क्या दे रखा है मेरे पास, गिलास दे रखा है, गिलास। तो ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या दे रखा है, 1.5 दे रखा है। और फिर क्या दे रखा है मेरे पास, सिंपल वाटर दे रखा है, और जो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.33 दे रखा है। और लास्ट में क्या दे रखा है मेरे पास, कार्बन है, और कार्बन का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है देखो वो क्या दे रखा है, सिंपली 1.62 दे रखा है। तो बात समझ में आ रहा है कि कार्बन जो है ज्यादा डेंसर है, वाटर जो है कम डेंसर है, और ग्लास जो है कम डेंसर है। तो यहाँ बात करते हैं, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कार्बन ज्यादा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास आएगा, फिर किसका आएगा तुम्हारे पास बच्चों, वाटर का आएगा।
इसका क्या मतलब हुआ, वेलोसिटी ऑफ वाटर सबसे ज्यादा होगी, वेलोसिटी ऑफ ग्लास उसके बाद होगी, और लास्ट में वेलोसिटी ऑफ कार्बन आएगी। अब क्वेश्चन पे आते हैं। If a ray of light is incident in the media, in these media at the same angle of incidence, मतलब क्या हो रहा है, जब लाइट जो एंट्री कर रही है उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो दे रखा है वो तीनों मीडियम के अंदर एक सही है। देन राइट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा कहाँ पे होगा, जो ज्यादा रेयर होगा। तो मेरी बात कुछ तरीके से, जो ज्यादा रेयर होगा उसके पास, जो ज्यादा रेयर होगा उसके पास आजादी होगी क्या भागने की भैया, क्या दूर दूर भागने की। क्यों, अपनी यहाँ पे खुद देखो आराम से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस इफ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट इन दिस मीडिया एट द सेम एंगल। यहाँ रखा है देखो मेरे पास गिलास, यहाँ दे रहा है बच्चों वाटर, यह है कार्बन, ये है वाटर और ये है गिलास। अब देखो क्वेश्चन में हमसे पूछना क्या चाह रहा है, उसने कह दिया लाइट एंट्री कर रही है, ये भी एंगल आई है, ये भी एंगल आई है और ये भी एंगल आई दे रखा है, लेकिन इन तीनों के बिहाफ पे, इन तीनों का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अलग अलग दे रखा है। इसी के बिहाफ पे जो एंगल ऑफ आर निकल कर आएगा, एंगल ऑफ आर की वैल्यू ज्यादा किसकी होगी, ज्यादा उसकी होगी जहां पे हमारे पास हल्का मीडियम हो। हल्का मीडियम कौन सा है हमारे पास, देखो वाटर है, तो क्या बोलोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी कौन सा एंगल पूछ रहा है हमसे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ वाटर सबसे बड़ा होगा, एंगल ऑफ गिलास होगा, तो बच्चों एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसका होगा, कार्बन। यही हमारे पास सीक्वेंस निकल करके आ गया इन तीनों के लिए। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन का जो पैटर्न है बढ़िया अच्छा है, बस तुम्हें समझना है चीजों को काम कैसे करें इसके ऊपर। देखो द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, दो ग्लास में स्पीड ऑफ ग्लास दे रखी कितना, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये बात समझ में आ गई। एंड स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर जो हमें क्या दे रखी है, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। विच ऑफ द टू ऑप्टिकल डेंसर एंड वाई, इनमें से ऑप्टिकल डेंसर कौन है, देखो गिलास जो दे रखा है हमारे पास बच्चों क्या है, गिलास हमारे पास क्या है, ये एक डेंसर मीडियम है, ये डेंसर है और ये कैसा है, देखो एक रेयर मीडियम है, जहां पे हमारे पास वेलोसिटी ज्यादा होती है वो रेयर मीडियम होता है ना, वाई। हम लोग क्या पे क्या बोल सकते हैं, क्यों, इसलिए बिकॉज द स्पीड ऑफ द लाइट इन ग्लास एज कंपेयर टू द वाटर इज लेस देन वी से दैट ग्लास इज द डेंसर मीडियम एंड वाटर इज द रेयर मीडियम, ठीक है। सेकंड पार्ट पे आते हैं। A ray of light is incident normally at the water glass interface. When it enter a thick container filled with water, what will happen to the path of the ray after entering the glass slab? देखो पहले देख लो आराम से, glass water interface when light enter through a thick glass container with filled with water। देखना बच्चों, देखो अभी लाइट जो है पहले कहाँ से आ रही, ग्लास से वाटर में आ रही है, तो बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, what will happen to the path the ray entering the glass? पाथ सीधी निकल जाएगी, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, जब भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आएगी तो भाई अपने वो रास्ते से बैंड हो जाएगी, या तो नॉर्मल की तरफ चली जाएगी तो नॉर्मल से वो हो जाएगी। यही बात तुम्हें यहाँ पे लिख के आनी है। When the light travel from glass to water interface, then the light is away from the normal because glass is behaved like a denser medium and water is behaved like a rare medium, है ना। वेरी गुड, चलो अगले क्वेश्चन पे आओ। Absolute refractive index of glass water is this respectively, the speed of light in glass this, find speed of light of vacuum and water। तुम देख लो बच्चों पहले आराम से ना, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है वाटर का, ये दे रखा है, देखो वाटर कितना है 4/3, किसके रेस्पेक्ट में है, एयर के रेस्पेक्ट में, तो क्या बोलोगे यहाँ पे देख लो, और देखो यहाँ पे क्या बोलोगे तुम लोग, और तुम्हें क्या मालूम है यहाँ पे देखो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, यहाँ देखो, और मैं यहाँ पे क्या बोलूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर क्या दे रखा है 3/2, तो हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, व्हाट वी गेट हियर, वेलोसिटी ऑफ किसकी मिलेगी, एयर की अपॉन किसकी मिलेगी, ग्लास की, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एयर की निकालनी है। When, देखो व्हाट अबाउट दिस 3/2, व्हाट अबाउट वेलोसिटी ऑफ ग्लास 2 × 10⁸, which is equal to velocity of air। कितना आंसर आएगा, देखो 3 × 10⁸ वेलोसिटी ऑफ एयर, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो क्या पूछ रहा है हमसे, वाटर में कितनी वेलोसिटी हो जाएगी, वाटर का बच्चा हमें क्या मालूम है, यहाँ पर देखो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम है, तो क्या बोलोगे बताओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर क्या मिलने वाला है, वेलोसिटी ऑफ एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ वाटर।
वेलोसिटी ऑफ वाटर कितनी दे रखी एयर की 3 इंटू 10⁸ व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ ईटा हियर। अब ईटा की वैल्यू पुट करो कितनी दे रखी है, और ईटा क्या दे रखा है हमारे पास 4/3। चलो जहाँ वैल्यू पुट करें 4/3, 4 तो 3 इंटू 10⁸ अपॉन 4/3 तुम्हारा ऊपर पहुंच जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ वाटर हमें क्या मिलने वाला है 9/4 मीन्स क्या मिलेगा 2.25 इंटू 10⁸। ठीक है बच्चों, चलो उस केस स्टडी के बिहाफ से जो जो क्वेश्चन बन सकते थे हमने सबका समाधान आराम से कर लिया। ठीक है, फिर भी कोई डाउट हो तो आप बच्चों आराम से पूछ सकते हैं। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे आओ साहब। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। स्पीड ऑफ लाइट निकालनी है डायमंड में, क्या होगी if the refractive index of diamond with respect to vacuum, refractive index of diamond with respect to air, वो क्या दे रखा है देखो 4 पॉइंट ये दे रखा है। स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड वेलोसिटी ऑफ एयर हमें क्या दे रखी है यहाँ पे देख लो 3 इंटू 10⁸ दे रखी है। अब देखो इसको यूज कर लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू एयर, बोलो क्या मिलने वाला है VA अपॉन VD एंड व्हाट वी गेट हियर VD व्हिच इज इक्वल टू VA अपॉन ईटा निकल कर आ गया। व्हाट अबाउट द एयर की वेलोसिटी 3 इंटू 10⁸ एंड व्हाट अबाउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.24। तो बच्चों डिवाइड कर लो तो क्या मिल जाएगी डायमंड की वेलोसिटी निकल कर आ जाएगी, कितनी वेलोसिटी डायमंड में मिल जाएगी। ठीक है ना, कम हो जाएगी, हाँ देखो 1 पॉइंट समझो कुछ आएगा तो आराम से उसका आंसर निकालो। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, देखो बच्चों इसके मैंने आंसर भी लिख दिए हैं। हाउ कैन अ कॉनकेव मिरर बी आइडेंटिफाइड विदाउट टचिंग इट। हम कॉनकेव मिरर को बिना टच करे किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, है ना, है हम इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कोई भी कॉनकेव मिरर को मैंने यहाँ पे रख दिया तो बिना टच करे बता देना। धीमे धीमे बच्चों क्या करना, ऑब्जेक्ट को पास लेके जाना, किसके मिरर के पास लेके जाना, और एक ऐसी कंडीशन आएगी जब तुम्हारा ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में आ जाएगा तो वहां बनने वाली जो इमेज होगी वो बोलो कैसी हो जाएगी, इरेक्ट बन जाएगी। उसी कंडीशन में हम लोग क्या बोलने वाले हैं कि कॉनकेव मिरर, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर ऐसा काम नहीं करता। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आओ। What are the advantage disadvantage using convex mirror for seeing traffic at the rear। देखो जो एक्चुअल में जो उसकी एडवांटेज तो ये है कि ये कॉन्वेक्स मिरर बहुत दूर की इमेज को भी, बहुत बड़ी बड़ी इमेज को भी एक छोटी इमेज में कन्वर्ट कर देता है। मतलब एक रेयर जो व्यू देता है ना, बहुत बड़े बड़े व्यू को एक छोटी सी इमेज में दिखा देता है, लेकिन उस ऑब्जेक्ट की जो दूरी है हमारे रेस्पेक्ट में वो नहीं बता पाता है। तो देखो मैंने यहाँ पे वही आंसर लिखा है, कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज गिव करेक्ट इमेज एंड हैज वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, लेकिन इट डज नॉट गिव द करेक्ट डिस्टेंस ऑफ द व्हीकल एट द रेयर पॉइंट। हमसे वो दिखाई नहीं पड़ेगा कितना हमारे पास है कितना हमारे पास दूर है, बस उसकी इमेज को छोटा करके हमें बता देगा। स्टेट द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन की बच्चों वजह क्या है हमें बतानी है। देखो रिफ्रैक्शन की वजह क्या है कि लाइट की जो रफ्तार होती है डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में अलग अलग होती है, इसी के ब्याह पे बच्चों क्या होता है हमारे पास रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। ठीक है, तो फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को आराम से पढ़ो। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं बच्चे मांगते हैं हमें पीडीएफ भी दे दीजिए, उन बच्चों के लिए जो पीडीएफ का तो मैंने समाधान कर लिया है, लेकिन साथ साथ में आंसर भी मांगते हैं। अब जो बच्चों क्वेश्चंस आने वाले हैं, जो ऊपर क्वेश्चन होगा तो नीचे उनका आंसर भी होगा, ऐसे करके मैंने पीडीएफ बनाई है ताकि जब आपको पीडीएफ दूं तो आपको वही क्वेश्चन हो, वही इसका सॉल्यूशन हो, तो आराम से उसको देख सको। तो बच्चों आओ, ए डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब अ करेक्टिव लेंस ऑफ पावर। डॉक्टर ने बच्चों एक लेंस बताया है जिसकी पावर क्या दे रखी है C = +1.5 डायोप्टर। याद रखना जब जब मैंने बताया था कि पावर की वैल्यू अगर पॉजिटिव में आए तो फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होगी, और जब फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है तो कॉन्वेक्स की बात कर रहे होते हैं, अब वो चाहे मिरर हो अब वो चाहे लेंस हो। लेकिन जब पावर की बात करते हैं तो हम लेंस में ही बात करते हैं। कहने का मतलब क्या हो गया, वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्वेक्स लेंस, मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द कन्वर्जिंग लेंस। P का पॉजिटिव होना F का पॉजिटिव होगा, कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे होंगे मीन्स कन्वर्जिंग नेचर का होगा। पूरी पिक्चर को याद रखना इस बात को, है ना। फाइंड द फोकल लेंथ। अरे भैया फोकल लेंथ पूछ रहा है, क्या बोलोगे P = 1/f। अरे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, F = 1/p और P मुझे मालूम है 1.5। ठीक है सर, ऊपर लेके जाओ 10/15। देखो क्या मिलने वाला है, 10/15 मीन्स 2/3 मिला। अब देखो क्या पूछ रहा है हमसे, 2/3। देखो तुम्हारा बच्चा आंसर आ चुका है,
ये मीटर में आंसर आएगा। अगर ऑप्शन में तुम्हारे पास अगर 1 मार्क्स में आता है और अगर सेंटीमीटर में है तो इसको फिर 100 से मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है बच्चों, आई होप बात समझ में आ गई होगी। चलो फिर अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। Redraw the following diagram on your answer sheet and show the path of the refracted ray. Mark the angle of incidence I and the angle of reflection on the diagram. देखो बच्चों, सिंपल सा इसका एक डायग्राम था, वो मैंने हटा दिया ताकि तुम्हें एक फील दिखा दूं, बच्चों बता दूं कि किस तरीके से जब हम दो मीडियम के बारे में बात कर रहे हो या सिंगल एक मीडियम के बारे में बात कर रहे हो या सिर्फ हम रिफ्लेक्शन के बारे में बात कर रहे हो या सिर्फ हम रिफ्रैक्शन के बारे में बात कर रहे हो, उस कंडीशन में तुम्हें डायग्राम किस तरीके से बना के आना है। जो लॉज हमने सीखे थे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जो हमने लॉज सीखे थे, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन में क्या सीखा था, आने वाली जाने वाली बनने वाला एंगल आई हो आर हो दोनों हमेशा बराबर होंगे और एक ही मीडियम की बात कर रहे होंगे। आने वाली नॉर्मल से एंगल कौन सा बनाती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जाने वाली नॉर्मल से कौन सा एंगल बनाती है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसकी वैल्यू को हमने बराबर रखा था। फिर हमने किसकी बात करी थी, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। उसमें हमने क्या कहा था, एक या दो से ज्यादा माध्यम, दो या दो से ज्यादा मीडियम की हम लोग बात करते हैं। एक मीडियम हमारे पास हल्का होता है, एक मीडियम हमारे पास भारी होता है। हल्के का मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं। भारी का मतलब क्या होता है, पार्टिकल पास पास होते हैं। जहां पार्टिकल दूर दूर होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेयर मीडियम, और जहां पार्टिकल पास पास होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डेंसर मीडियम। फिर हमने ये नियम बनाया था, जब लाइट रेयर से डेंसर में आएगी तो क्या होगा, जब लाइट रेयर से डेंसर में आती थी तो वो नॉर्मल के पास चली जाती है। क्यों, क्योंकि डेंसर के पार्टिकल से बहुत ज्यादा है, लाइट में चलने में दिक्कत करते हैं, उसकी वेलोसिटी को कम कर देते हैं और उठा के कहां फेंक देते हैं, वो टुवर्ड्स द नॉर्मल। और जब हमने फिर बात करी थी कि डेंसर से जब रेयर में लाइट आती है तो हम लोगों ने क्या देखा था कि लाइट डेंसर से रेयर में आएगी और उसके पास आ जाती है क्या, भागने की। कहां भागने की भैया, क्योंकि इसकी रफ्तार ज्यादा हो चुकी है, क्योंकि रेयर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं, लाइट को जाने देते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं, इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, तो यही कहानी बच्चों यहाँ बनाई थी क्वेश्चन के अंदर, तुम आराम से उसको बना लेना। अगले क्वेश्चन पे आओ। फॉर द सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस इन मीडिया ए बी सी, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तीन मीडियम दे रखे हैं ए बी सी और तीनों के अंदर जो आने वाली लाइट है सेम एंगल बना रही है, कौन सा वाला, एंगल ऑफ इंसिडेंस बना रही है। ध्यान से क्वेश्चन को अच्छे से समझना। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 20, 30, 40 रेस्पेक्टिवली, इन विच मीडियम विल इस वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम। ध्यान से बच्चे बहुत ध्यान से देखना, मैं तुम्हें इसको फिजिकली डायग्राम बनाकर दिखाता हूं। देखो मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। जो तीन मीडियम मैंने यहाँ पे लिए, इसको मैंने बोला है ए मीडियम, इसको मैंने बोला है सिंपली बी मीडियम और यहाँ लिया मैंने सिंपली सी मीडियम। अब इन तीन मीडियम के बिहाफ पे हमें खेल खेलना है। मैंने कहा ये मैंने सिंपल क्या बना लिया, ये मैंने नॉर्मल बनाया, ये मैंने अगेन नॉर्मल बनाया, ये मैंने अगेन नॉर्मल बनाया। लाइट ऐसे आ रही है। अब यहाँ पे ए वाले में बनने वाला एंगल कितना, आपको देखो 20 डिग्री है, मतलब ये बना 20 डिग्री। यहाँ 20 का बनना है, यहाँ 30 का बनना है, यहाँ 40 का बनना है। आप ध्यान से अच्छे समझ रहे हैं मेरी बात को, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ बच्चों। लाइट किसी मीडियम से आती है, ये नॉर्मल दे रखा है, और जितना दूर जाएगी वो मीडियम क्या कहलाएगा बच्चों, वो मीडियम रेयर कहलाएगा। अरे भाई वही तो बताया था पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर कि लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्म, जितना ज्यादा दूर होगी उतना ही ज्यादा रेयर कहलाएगा। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ तीनों का एंगल आई बराबर दे रखा है, तो भाई आई की वैल्यू होगी कांस्टेंट। अब सारी बात निर्भर करती है आर की वैल्यू कैसी है। इसके अंदर आर की वैल्यू ज्यादा होगी तो उतना ही ज्यादा क्या बन जाएगा बच्चों, रेयर मीडियम। और रेयर मीडियम इतना ज्यादा होगा, लाइट आजादी होगी भागने की, उतनी ज्यादा उसकी स्पीड हो जाएगी। हेंस वी से दैट जो मीडियम सी है हमारे पास, उसके अंदर लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा हो जाएगी। और दो बच्चों चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे लिखा भी है, सिंस सी एंड साइन आई आर कांस्टेंट देयरफॉर, ये देखो मैंने पूरी कहानी लिख दी है, द मैक्सिमम इन मीडियम सी के अंदर हो जाएगा, है ना। तो जो बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन आए हमारे पास बोर्ड्स के अंदर, तो इन क्वेश्चन को अगर तुम स्टेप बाय स्टेप करोगे ना, बहुत कोई दिक्कत वाली बात नहीं आई है इनके, है ना। अच्छा यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन आया बोला था, क्वेश्चन आगे आएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जरा देखो। देखो बच्चों ये क्वेश्चन था, पीछे इसका मैंने आंसर लिख दिया है, लेकिन हम दोबारा यहाँ पे कर लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। आराम से लिख लो बच्चों, तुम्हें क्या मालूम है, यू की वैल्यू क्या दे रखी है, 30 सेंटीमीटर, लेकिन हमेशा किस में लेते हैं, माइनस में। फ्रॉम अ कॉनकेव लेंस, अरे भैया कॉनकेव मिरर हो, कॉनकेव लेंस हो, हमने पहले ही एक नियम बना रखा है, जब भी कॉनकेव का नाम आ जाए फौरन फोकस के आगे माइनस लगा देना। तो बच्चों मैं क्या बोल दूं, फोकल लेंथ शुड बी कितना, माइनस का 30 सेंटीमीटर। ठीक है,
An object is placed at a distance of 30 centimeter from a concave lens of focal length 30 centimeter. Use lens formula to determine the distance of the image from the lens. बताओ फॉर्मूला यूज करके बताओ यहाँ पे v की वैल्यू कितनी आने वाली है। ठीक है बच्चों, चलो फिर करते हैं इसको जरा। बोलो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। याद रखना लेंस की बात कर रहे हैं माइनस लेके चलना, मिरर की बात करते तो भैया प्लस लेके चलते। तो जरा बताओ बच्चों यहाँ पे f की वैल्यू क्या दे रखी है, तो क्या बोलोगे सर 1/30 है, माइनस में इज इक्वल टू 1/v, माइनस का u चेक करते हैं। u कितना है बच्चों, माइनस का 30, तो 30 आ गया, ये मैंने यहाँ प्लस लगा दिया। इसको अगर मैं इधर लेकर आऊं 3 माइनस में हो जाएगा, तो आप क्या बोलोगे बच्चों 1/30 माइनस में 1/30 माइनस में इज इक्वल टू 1/v। चलो भाई एलसीएम लेते हैं, 30 आया माइनस का 2 आया इज इक्वल टू 1/v आया। तो बच्चों देखो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 15 सेंटीमीटर। आओ जरा चेक कर लेते हैं भाई। देखो हमने सॉल्व करा, गया है मेरे पास माइनस का, ये मैंने इसलिए कर दिया है जब मैं आपको पीडीएफ दूं, जिन बच्चों को पीडीएफ की जरूरत हो, जो आलसी बच्चे हैं, आलसी बच्चे इन द सेंस जो नोट्स नहीं बना रहे हैं, भैया नोट्स बनाओ तो तुम आलसी कहलाओगे, उनके लिए मैं ये पीडीएफ भी मैंने तैयार कर लिया, तो पीडीएफ भी मिल जाएगी इसके अंदर, है ना। चलो भाई आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फिर बात पहला काम खत्म हो गया। लिस्ट 4 खासियत ऑफ द इमेज, नेचर, पोजिशन, साइज, ये सब हमें बताना है क्या होगा। तो जरा बताओ बच्चों, v का नेगेटिव आना इस बात का सबूत हो गया कि वो कैसी बनी है, इन्वर्टेड बनी है। और चेक कर लो, अगर तुम इसका मैग्निफिकेशन निकालोगे तो क्या बोलोगे v/u, और v क्या दे रखा है बच्चों माइनस का 15 और u क्या दे रखा है माइनस का 30। तो मैग्निफिकेशन बच्चों कितना आ गया, छोटा आ गया। आओ देखो यहाँ पर आते हैं अब स्टेप बाय स्टेप जो उसकी फॉर्मूले दे ना देखते हैं बच्चों। पहले बताओ स्टूडेंट्स क्या दे रखा है मेरे पास, लिस्ट 4 खासियत ऑफ द इमेज, नेचर कैसे होगा पहले ये बताओ। अरे भाई सुनना मेरी बात को, यहाँ पे रखा है ऑब्जेक्ट और सामने बनती है इमेज लेंस के अंदर, तो क्या बोलते हैं, बिहाइंड द लेंस जो इमेज बनती है उसको रियल बोलते हैं। और जहां पे ऑब्जेक्ट होता है लेंस में वहीं पे इमेज बने उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, वर्चुअल बोलते हैं। तो पहले मेरी बात सुनो, नेचर क्या हो गया, वर्चुअल, एक खासियत तो ये हो गई, और कैसी बनी वर्चुअल, ये में रुक जाओ। लिस्ट 4 और इमेज, नेचर, पोजीशन, साइज एंड इरेक्ट होगी या इन्वर्टेड होगी, इन दिस केस हमें ये निकालना है। बच्चों एक मिनट रुक जाओ, इसकी v की वैल्यू पॉजिटिव आई है, v की वैल्यू नेगेटिव आई है। v की वैल्यू नेगेटिव आने से बच्चों एक बात हम समझ में ये आ गई कि भाई जो इमेज मैग्निफिकेशन जो आएगा वो कैसा है, पहले चेक करो बच्चों। मैग्निफिकेशन हमारे पास कैसा आ चुका है, पॉजिटिव। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आने का मतलब हो गया इमेज कैसी बनी होगी बच्चों, रियल बनी होगी, रियल। मैग्निफिकेशन हो गया रियल। और एक बार सॉरी एक मिनट रुको, अरे मैग्निफिकेशन भैया पॉजिटिव आया है ना, हाँ एक मिनट रुक जाओ। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आने का मतलब तो हो गया एम पॉजिटिव हो गया, और एम पॉजिटिव हो गया मतलब क्या बच्चों, वर्चुअल बनी होगी। सुन मेरी बात, पूरी कान देखो, जहाँ दिखाता हूँ। ये मैंने बनाया बच्चों लेंस, ये लेंस बना दिया ऐसे करके, देखो देखते रहो। ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, बहुत ध्यान समझना। अरे ऑब्जेक्ट से जो रेज निकलती है इसी को हम लोग क्या लेते हैं अपना पॉजिटिव डायरेक्शन, और ना बतौली यहां से कर रहे होते हैं। अरे भाई अगर हमारे पास इमेज यहां बनती है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, रियल बोलते हैं। इसके लिए जो v की वैल्यू आती है वो कैसी आती है, पॉजिटिव। याद बात समझ में आ गई। हाँ, अगर इमेज हमारे पास यही कहीं बन जाए तो भाई इसके लिए v की वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। और कैसी कहलाती है हमारे पास, वो वर्चुअल कहलाती है। हमने बना लिया, अब सब करते हैं। भैया v कैसा है, देखो मेरे पास बच्चों वर्चुअल आया है, v कैसा है, नेगेटिव आया है, तो वर्चुअल हो गई। और साथ में बच्चों क्या हो जाएगी बता दो, साथ में क्या होगी वो, देखो क्या बोलोगे, इरेक्ट बनेगी। और बताओ व्हाट अबाउट नेचर कैसा बनेगा बच्चों, उसका वर्चुअल बनेगा। और साइज क्या होगा, छोटी बनेगी, क्यों, मैग्निफिकेशन 1/2 आया है, छोटी साइज बन जाएगी, है ना। और पोजीशन अभी हमने निकाल रखी, कितनी पोजीशन आई थी उसके पास, है ना। अब एक डायग्राम बना दो, उसके बिहाफ डायग्राम तो जो अभी मैंने पीछे डायग्राम बनाया था ना, तो ऐसे डायग्राम बना दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन तुम्हारे पास ये रहा, अब पीछे इसका आंसर लिखती है, देखो कोई बात नहीं है। 1/2 ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। लिख लो प्ले अपने आराम से भाई, कॉन्वेक्स बोल दिया है, कॉन्वेक्स में फोकल लेंथ हो गई पॉजिटिव, इज कवर्ड विद अ ब्लैक पेपर। इस कॉन्वेक्स लेंस को ब्लैक पेपर से मैंने ऐसे करके कवर कर दिया है, ठीक है। कैन सच अ लेंस प्रोड्यूस एन इमेज ऑफ एन कंप्लीट ऑब्जेक्ट प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ, u की वैल्यू जो दे रखी है बच्चों कितनी दे रखी है हमारे पास, 30 सेंटीमीटर माइनस में दे रखी है।
फ्रॉम द लेंस, ड्रॉ अ रे डायग्राम, जस्टिफाई योर आंसर। क्या बच्चों ये बताओ, अगर आधा उसको हम ढक दें तो आधा जो बच्चा पूछा है उससे इमेज बन सकती है? हाँ बन सकती है। और इसका आंसर जरा चेक कर लेते हैं, जरा देखो उसके अंदर। यस, ए कंप्लीट इमेज कैन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बी प्रोड्यूस विद लेस इंटेंसिटी। अरे अगर पूरा लेंस होता हमारे पास, फुल इंटेंसिटी मिलती, तुमने लेंस को आधा कर दिया है, इमेज तो बनेगी लेकिन इंटेंसिटी बच्चों कैसी हो जाएगी? हल्की सी कम हो जाएगी, है ना? है ना? तो मैंने तो उसकी पूरा लिख भी दिया है आंसर, आराम से आंसर भी लिख लो और इसकी आराम से बच्चों इमेज भी बना लेते हैं। ठीक है, फिर बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। A 4 centimeter tall object is placed, देखो देखो भैया, placed perpendicular to principal axis of a convex lens। एक convex lens को यहाँ बना लो और यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग एक 4 सेंटीमीटर टॉल का एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्लेस कर लो, और जिसकी फोकल लेंथ क्या दे रखी है? फोकल लेंथ दे रखी है हमारे पास कितनी? 20 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट से लेंस की जो दूरी दे रखी है बच्चों, वो क्या दे रखी है? 15 सेंटीमीटर। फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। बताओ भैया, पहले और निकालते हैं इसकी पोजीशन क्या होगी, इसी के बिहाफ पे बच्चों नेचर निकालोगे, साइज निकालोगे, सारे पैरामीटर निकाल लेंगे आराम से। चलो देखो, अब इसका जो आंसर है बच्चों, प्रीवियस स्लाइड जो थी ना उसमें उसका आंसर भी लिखा हुआ है, वहां से आप लोग देख लेना, लेकिन मैं यहाँ पूरा सॉल्व कर रहा हूँ। देखो चलो भैया आते हैं, लेंस दे रखा है तो क्या बोलोगे? 1/f 1/v माइनस 1/u। f क्या दे रखा है हमारे पास? 1/20। और v क्या दे रखा है? निकालना है। u क्या दे रखा है? चेक करते हैं। u है 15 और किसका आएगा? माइनस का 15, यहाँ लगा दिया मैंने प्लस, इसको लेकर आ जाओ। तो 1/20 हो गया, माइनस का 1/15 हो गया, इक्वल टू क्या मिल गया? v मिल गया। तो बच्चों उसका एलसीएम निकाल लो, कैसे करके निकालो? 20 15, पहले देखो 2 से कर लो, कितना आ गया? 2 10 से आ गया, ये 15 आ गया, फिर 2 से कर लो, ये 5 आ गया, ये 15 आ गया, अब 3 से कर लो, ये 5 आ गया, ये 5 आ गया, अब 5 से कर लो, ये 1 आ गया, 1 आ गया। 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, और 30 को कर ली 2 से 60, आंसर आ गया। अब देखो यहाँ पे यह है बच्चों 60 आ गया, ठीक है 60 से काटो, कितना आ गया बच्चों? 3 माइनस का 4 इज इक्वल टू 1/v। तो v की वैल्यू बच्चों कितनी आ चुकी है? माइनस का 60 सेंटीमीटर। फिर बात समझ में आ गई, क्या बोलोगे बताओ? वर्चुअल बनेगी। और मैग्निफिकेशन कैसे होगा बताओ? उसका मैग्निफिकेशन इसका पॉजिटिव हो जाएगा। कैसे? आओ देखो दिखा देता हूँ। देखो बच्चों, v आ गया हमारे पास 60, बात करते हैं इसके मैग्निफिकेशन की। तो क्या बोलोगे स्टूडेंट्स? माइनस प्लस का v/u। तो भाई माइनस का 60 एंड u क्या दे रखा? 15, माइनस का 15 एंड मैग्निफिकेशन कितना आ गया हमारे पास? सिंपली 4 मैग्निफिकेशन। ठीक है, मैग्निफिकेशन के बिहाफ पे ही भैया हमें इसकी वैल्यूज को एचओ की वैल्यू फाइंड करनी है। एचओ दे रखा है बच्चों, एच आई निकालो, ऐसा निकाल लीजिए, m इज इक्वल टू HI/HO। चलो जी निकालो, तुम्हारा काम आ गया। अभी निकालो कितना आंसर आएगा, कमेंट करो। आई होप तुम लोगों ने इसका HI निकाल लिया होगा, क्योंकि देखो बच्चों मैग्निफिकेशन क्या दे रखा है हमारे पास? 4 और HO दे रखा है 4, तो 16 तुम्हारा HI निकाल। रे डायग्राम फॉर द इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर बी। अब देखो बच्चों प्रीवियस में जो रे डायग्राम पूछा गया था ना उसके रिगार्डिंग, अभी उसका देखो आंसर मैं इसका क्वेश्चन तुम्हें दिखा देता हूँ। क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 36 दे रखा है। इस 36 के बिहाफ पे तो प्रीवियस हमने स्लाइड देखी थी, वो सब इसके आंसर्स दे रखे हैं। तो देख लो इसके क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। बड़े मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं, 5-5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है ये। सपोज यू हैव 3 कॉनकेव मिरर। हमारे पास 3 कॉनकेव मिरर दे रखे हैं, एक ए है, एक बी है, एक सी है। और फोकल लेंथ क्या दे रखी है? जरा देखो फोकल लेंथ बच्चों क्या दे रखी है? 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, तीनों की दे रखी है। फॉर ईच कॉनकेव मिरर you perform the experiment of image formation of 3 values of object distance this बेहतरीन क्वेश्चन होगा बच्चों। For 3 values of distance this answer the following, है ना? For the 3 object distance identify the mirror या mirrors which will form an image of magnification -1। अरे भाई साहब देखो भैया याद रखना, कॉनकेव मिरर में ही मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव आती है। और कहां पर आती है? जितनी उसकी फोकल लेंथ होगी और वहीं पे ही ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दें। कहने का सॉरी, जितना उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा और वहीं पे ही हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दें। मतलब क्या हुआ? एट सेंटर पे ही ऑब्जेक्ट रखा जाए और सेंटर से ही दूरी हो। ध्यान रखना इस बात को, मतलब फोकल लेंथ होनी चाहिए कितनी? 15 सेंटीमीटर की, और ऑब्जेक्ट रखना हो चाहिए बच्चों कहाँ पे? 30 सेंटीमीटर पे। आओ चेक कर लेते हैं।
चेक करते हुए देखो जरा इसके अंदर जो करेक्ट वैल्यूज हमें प्रोवाइड करवा सकता है। तो यहाँ देखो बच्चों, पहले का बच्चों देखो ए क्या दे रखी है हमारे पास, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। अब इनमें से जो दूरी प्रोडक्ट करी हमने यहाँ पे देखो, हाँ देखो बच्चों 20 आ रहा है, देखो ना 20 मैंने क्या रख दिया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ए के लिए, जिसकी फोकल लेंथ दे रखी है 10, ए के लिए बच्चों प्रोबेबिलिटी हो रही है। अब मैं बी की बात कर लूं, भाई बी की फोकल लेंथ क्या है 15, तो ऑब्जेक्ट होने 30 पे, तो 30 की फोकल लेंथ भी आ रही है, तो बी की प्रोबेबिलिटी बच्चों बन गई है हमारे पास। कुछ सी की बात कर लेते हैं भाई, सी की फोकल लेंथ क्या है बच्चों 20, इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होना चाहिए था 40, लेकिन ऑप्शन में नहीं आ रहा है, तो क्या बोलेंगे इसके लिए आंसर जो पहले वाले का ए एंड बी ना दोनों सही होंगे। मैंने इसको लैंग्वेज भी लिखी है, भी लैंग्वेज में चलेंगे, पहले आंसर निकाल लेते हैं। Out of the three mirror, identify the mirror which would have preferred to be used for the शेविंग पर्पस मेकअप। भाई शेविंग पर्पस में हमने ये देखा था, जितना हमारा फेस मिरर के क्लोज होगा, फोकस और पोल के बीच में होगा, उतना ही हमारे पास तो इमेज कैसी बनेगी, हमारे पास वर्चुअल बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी और बड़ी बनेगी, इनलार्ज इमेज बनेगी कॉन्केव मिरर के अंदर, तब जब फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखा जाता है। आओ चेक कर लेते हैं इसके आंसर भी सब है ना। देखो बच्चे देखो, a real inverted same side image of object is formed by a concave mirror of magnification -1. It is possible when the देखो बुक में सही बात लिखी है, डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर, तो कॉन्केव मिरर देखो जहाँ लिखा है ना ए एंड बी, तुम्हें ऐसे ही लैंग्वेज लिख के आनी है। जब क्वेश्चन बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं 5 नंबर के, तो लैंग्वेज भी लिखनी पड़ेगी, तो मैंने पूरी लैंग्वेज लिख दी है, सेम तुम्हें यही लिख के आना है ना। प्रोड्यूस बाय एबिल। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं, द कॉन्केव मिरर C of focal length 20 centimeter must be preferred used for shaving purpose. The reason is when we bring our face within the focal length. देखो focal length कैसी थी इसकी focal length क्या दे रखी है इसकी 20, focal length जो है बड़ी हो गई है, focal length बड़ी होने की वजह से ये हो गया, प्रोबेबिलिटी है कि इमेज अंदर बन जाए फोकस और पोल के बीच में, तो वहीं पे तो बच्चों इमेज कैसी बनती है हमारे पास, कॉन्केव मिरर के अंदर वर्चुअल इमेज बनती है, इरेक्ट इमेज बनती है, बड़ी इमेज बनती है। ठीक है ना, चलो हो गया क्वेश्चन आंसर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है फॉर द मिरर बी ड्रॉ अ रे डायग्राम फॉर द इमेज फॉर्मेशन फॉर डिस्टेंस। देखो अब बी फिगर के लिए बच्चों एक इमेज डायग्राम बनाओ, तो हमें ये पूरी इंफॉर्मेशन निकालनी है। तो रे डायग्राम फॉर द इंफॉर्मेशन बाय द बी है ना, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है बच्चों 10 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, अभी पूरी कहानी तुम निकाल लोगे। देखो बच्चों यू कितना मालूम है तुम्हारे पास, माइनस का 10 सेंटीमीटर, बी की जो फोकल लेंथ की कितनी थी बच्चों, माइनस का 15 सेंटीमीटर, आराम से वी निकाल देना, इसकी इमेज तुम्हारे पास बन जाएगी। इमेज कैसे लिख सकते हैं, फोकस मालूम है और ऑब्जेक्ट तुम्हारे पास बच्चों कहाँ रखा, इन दोनों के बीच में रखा हुआ है, ठीक है ना, मतलब कहाँ बनेगी, इरेक्ट बन जाएगी इमेज, बस ये निकालना था इसके अंदर। और तुम्हारा ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, ये तो पूछा गया था, समझ में आई बच्चों, अच्छे से कर ले क्वेश्चन को है ना, 3 पार्ट हमने आराम से इसके कर लिए हैं। आओ क्वेश्चन नंबर आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एग्जामाइन व्हाई द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मटेरियल विद रेस्पेक्ट टू एयर इज ऑलवेज बड़ा होगा 1 से, मतलब ये पूछ रहा है किसी भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो हमेशा 1 से बड़ा क्यों होता है। जब भी बच्चों किसी मीडियम की बात करते हैं तो मीडियम में हम लोग क्या देखते हैं, तो मीडियम में जो रेज होती हैं वो क्या करती हैं हमारे पास, वो धीमी हो जाती हैं, बिकॉज उस मीडियम का क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से बड़ा हो जाता है। इसकी वजह पूछ रहा क्या होगा। और सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, एक फिगर दे रखी है हमारे पास है ना, सेमी सर्कल की फॉर्म में, गिव अ रीजन व्हाई द रे डज नॉट डेविएट ऑन द सेमी सर्कल बाउंड्री ऑफ प्लास्टिक ब्लॉक। यहाँ पे जो हमारे पास रे थी डेविएट क्यों नहीं हुई है, सीधी आरम पार इसलिए हो चुकी है क्योंकि वो नॉर्मल से ही पास हो रही है और नॉर्मल से ही बाहर निकल गई, इसलिए उसमें कोई डेविएशन नहीं आया है। कंप्लीट द रे डायग्राम ऑफ द, पूरा रे डायग्राम कंप्लीट करिए, बताइए क्या आंसर आएगा इसके अंदर। देखो बच्चों यहाँ पे क्या दे रखा है, देखो जरा ये हमारे पास 40 दे रखा है, जब रे बाहर निकलेगी भाई यहाँ पे एयर आ चुका है तो क्या बोलोगे, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 40 से बड़ा बन जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका आंसर चेक कर लेते हैं। यहाँ देखो बच्चों, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रेस्पेक्ट टू एयर इज गिवन बाय, जो हम निकालते हैं स्पीड ऑफ लाइट और स्पीड ऑफ मीडियम के बेहाफ में निकालते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स C अपॉन V से निकालते हैं, और C क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, और ये होती है स्पीड ऑफ मीडियम, है ना, तो इसी के बेहाफ में हम लोग ये निकालते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसी भी मीडियम। आगे आ जाओ, क्या पूछ रहा है भैया, देखो अगली कहानी हम जो पूछ रहा है वो देख लो जरा। द रे ऑफ लाइट अंडरगोस नॉर्मल इंसिडेंस
नॉर्मल के अलॉन्ग जा रही है तो कोई डेविएशन नहीं आए, जैसे आई थी वैसे ही बाहर निकल जाएगी, ये हमने इसके अंदर ये बता दिया। ठीक है बच्चों, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेम द टाइप ऑफ मिरर विच फैसिलिटिंग शेविंग मिरर में बच्चों हम लोग क्या यूज करते हैं, अपना कॉनकेव यूज करते हैं। जब भी हम बात करें शेविंग मिरर की कॉनकेव यूज करते हैं। तो कहाँ पे होता है ऑब्जेक्ट, फोकस और पोल के बीच में होता है। ऑब्जर्विंग लार्ज इमेज ऑफ द टीथ भी हम लोग कौन सा यूज करते हैं, कॉनकेव यूज करते हैं। और रेयर व्यू व्हीकल्स कॉन्वेक्स यूज करते हैं। गिव रीजन, अब इनके रीजन भी बताने हैं और इनके आंसर भी बताने हैं। तो देखो मैंने तीनों के रीजन भी लिख दी है और तीनों की मैंने आंसर भी लिख दी है, कॉनकेव कॉनकेव और या सिंपली मेरे पास कॉन्वेक्स आ गया। ठीक है बच्चों, लिख लीजिए। The magnification produced when an object is placed at a distance of 20 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर पर हमने प्लेस कर रखा है, 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ स्फेरिकल मिरर ऑफ 1/, फ्रॉम अ स्फेरिकल, ये जो क्या दे रखा है हमारे पास, मैग्निफिकेशन दे रखा है 1/2। वेयर शुड, और किसी मिरर की बात कर रहा है ना, मिरर की बात कर रहा है, चलो ठीक है मिरर की बात कर रहा है। वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू रिड्यूस द मैग्निफिकेशन, और जो ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे प्लेस करें जो इसका मैग्निफिकेशन कितना हो जाए, 1/3 का मैग्निफिकेशन हो जाए। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड दिस सेंटीमीटर, है ना। अब देखो मैग्निफिकेशन मालूम है तो ऐसा करते हैं, हम इस वाली कहानी से क्या निकालने हैं, इसकी फोकल लेंथ निकालते हैं। अब जरा देखना, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमने क्या बनाया था बच्चों, देखो मिरर के अंदर माइनस का v अपॉन यू। व्हाट अबाउट द मैग्निफिकेशन, 1/2 माइनस का v अपॉन यू। बच्चों v कितना आ गया, माइनस का u अपॉन 2 which is equal to v। और निकालते हैं 1/f 1/v और प्लस का 1/u, ये आ गया मेरे पास मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। तो 1/f मुझे निकालना है, तो बोलो v क्या दे रखा है मेरे पास, v की तरफ v दे रहा है माइनस का, देखो माइनस का u/2 पर पहुंच जाएगा माइनस में, प्लस का 1/u आ गया। बोलो f क्या दे रखा है मेरे पास, देखो f क्या दे रखा है, f क्या दे रखा है, देखो 1/f हमें यहाँ मिलेगा। बोलो कितना एलसीएम आ सिंपल आ गया, इसका u आ गया। ऊपर बोलो क्या मिलने वाला है, माइनस का 2 प्लस का 1, 1/f कितना आ गया मेरे पास, माइनस का 1/u, u निकल कर आ गया। ठीक है, मुझे u देखो दे रहा है 20, तो उसको उल्टा कर दो, f इज इक्वल टू माइनस का u, और u की वैल्यू क्या दे रखी है, माइनस का 20 और u के प्लस का 20 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आ गई, फोकल लेंथ निकल कर आती है। अब हमसे बच्चों क्या पूछ रहा है बताओ, कि अगर इसका मैग्निफिकेशन में कितना कर दूं, अगर मैग्निफिकेशन प्लस का 1/3 कर दूं और फोकल लेंथ यही दे रखी है, तो अब जरा मुझे बताओ कहानी में कितना परिवर्तन, कितना चेंज आए। और लगा देखो जो फॉर्मूला मैग्निफिकेशन, अब एक मिनट रुक जाओ, मैं पीछे लेके चलता हूँ तो मुझे इसका आंसर जल्दी सॉल्व हो जाए। देखो बच्चों फोकल लेंथ कितनी आ चुकी है, माइनस का ये आ चुकी है। अब हमें क्या पूछना है कि यू की वैल्यू पूछ रहा है कितनी होगी, तो मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ। अब मैग्निफिकेशन मुझे कितना हो गया है, 1/3, क्या बोलोगे, माइनस का v अपॉन यू, तो u/3 माइनस का v इज इक्वल टू v के बराबर ये आ गया। अब बच्चों लगाओ फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस का 1/u। f क्या दे रखा है मेरे पास, देखो 20। अब लगाते हैं v, कितना दे रखा है v, माइनस का u, और ये तुम्हारा 3 ऊपर आएगा ये, प्लस का 1/u ये। अब बोलो क्या मिलेगा, 1/20 और माइनस का 3 प्लस 1/u, 1/2 इज इक्वल टू 1/20, 1/20 इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है, माइनस का 2/u। तो बच्चों u कितना मिल गया, बोलो माइनस का 40 सेंटीमीटर मिल गया हमारे पास, u की वैल्यू निकल कर आ गई। ठीक है ना, तो बच्चों आई होप ये पूरा क्वेश्चन तुम्हें समझ में अच्छे से आ गया होगा, है ना। तो ये आ गया माइनस का 40 सेंटीमीटर u की वैल्यू निकल कर। तो अब जब मैग्नीफिकेशन तुमने कितना कर रखा है, 1/3 के बराबर। ठीक है बच्चों, आई होप धीमे धीमे करके जो क्वेश्चन का लेवल है तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि भाई क्वेश्चन हमें करने कैसे अपने एग्जाम्स के अंदर। चलो देखो यहाँ पे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। A student holding a mirror in his hand directed the reflecting surface of the mirror toward the sun. He then directed the reflected light into a sheet of paper held close to the mirror. What should be the burn the paper? अच्छा, पेपर बर्न कब होगा बच्चों, पेपर जब बर्न होगा जब हमारे पास क्या होगी, सारी रेस कहां से आ रही है, इनफील्ड से आ रही हैं, और सब की सब कहां पे कन्वर्ट हो जाए, कॉनकेव मिरर का यूज करके फोकस पे कन्वर्ट करना सारी मिरर को। जरा देखो इसका आंसर, देखो मैं यहाँ निकालता हूँ। To burn the paper, the student should move the mirror and sheet of paper to focus the rays at one point, that is at the focus of the mirror। बात समझ में आई नहीं आई, पेपर को जलाना है तो भाई सारी रेज कॉनकेव मिरर के द्वारा फोकस पे आनी चाहिए।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखो विच टाइप ऑफ मिरर यूज, कॉनकेव मिरर विल बी एबल टू डिटरमाइन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ, हाँ निकाल सकते हैं, उसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं इसकी फोकल लेंथ की। क्या करने के बाद जरा देख लो इसके अंदर आराम से, yes he can measure the approximate value of focal length from this activity, the distance between the mirror and the paper given the approximate focal length। बात समझ में आई नहीं आई बच्चों? देखो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, इंफिनिटी पे, इसकी हम लोग क्या निकालनी है, फोकल लेंथ निकालनी है। तो मैं यू मालूम बच्चों कितना, इंफिनिटी पे है, और वी कितना मालूम हुआ जहां इमेज बनेगी, तो भाई इसके यहां से लेके यहां तक हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इसकी इमेज की दूरी v मिल जाएगा, फॉर्मूला यूज करके बच्चों फोकल लेंथ की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। आई होप ये पूरी कहानी 10th के रिगार्डिंग लाइट के जो क्वेश्चंस थे बच्चों आप लोगों ने सॉल्व करे हैं। कोई भी कमेंट हो, कोई भी समस्या हो, किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आई हो बच्चों आप पूछिए, हम उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे एक वीडियो लेकर आएंगे, उसका स्टार्टिंग से लेकर पूरा एंड तक का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है पूरा बताएंगे। लेकिन जो आपका पेपर आने वाला है उसमें कोई भी डाउट छोड़ना नहीं चाहिए, ये हमारा उद्देश्य लेकर चलना है। ठीक है स्टूडेंट, और हो सके इस वीडियो को अच्छे से देखना, और इसके जो और भी पार्ट्स आने वाले हैं उनके लिए भी एक्टिव होकर बैठना। अब नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम लोग बात करेंगे ह्यूमन आई के रिगार्डिंग, ह्यूमन आई के अंदर किस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे 10th बोर्ड के अंदर। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।